हमारे साथ मेरठ की सरधना विधानसभा के एक ग्राम पंचायत जो कि मंडियाई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर पशु पैठ भी लगती है, इसीलिए यह ग्राम पंचायत जिले में अच्छे तरीके से पहचानी जाती है। मंडियाई पशु पैठ के नाम से इस ग्राम पंचायत को आसपास के जिलों में लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे चैनल पंचायत तक पर अरहम जी आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपनी ग्राम पंचायत के बारे में बताएं और आपकी दादी का कार्यकाल, लंबे समय से ग्राम पंचायत का नेतृत्व कर रही हैं आपकी दादी, उनके बारे में बताइए थोड़ा। जी, इससे अब तक तो आप देख ही रहे हैं 5 साल क्या नाम है कार्य, अपना जो भी हमसे समर्थन रहा गांव वालों के लिए हमने वो कार्य करा है। अपना हाई स्कूल बनवाए और अपने गांव में मतलब पहले ये हमारे गांव में समस्या थी कि ना लाइटें थी ना रोड अच्छी थी, रोड पर पानी हर चीज़ मतलब बहुत समस्याएं थी। तो कुछ समस्याओं का हल भी हुआ है और उस दौरान की हमारे गांव के बाहर रोड है वो हमारी पंचायत में नहीं आती है, वो हमने अपने विधायक जी अतुल प्रधान जी उनके द्वारा वो रोड भी बनवाई है। और हमारे पिछला दूसरा गांव है छोटी मंडियाई लगता है, उसमें भी अच्छा कार्य हुआ है और उससे पहले भी बहुत हमने कार्य कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के बारे में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के कौन से संगठन से आप जुड़े हुए हैं? जी, हम समाजवादी पार्टी के संगठन हम अखिलेश यादव जी के साथ हैं। युवा मोर्चा, युवजन सभा से युवा से। अभी 2027 की तैयारियों को लेकर बात करें तो मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा की और यूपी वेस्ट से फिर 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। अभी सपा सांसद मुजफ्फरनगर के हैं, आपकी विधानसभा भी उन्हीं के दायरे में आती है। हरिंदर मलिक जी ने अभी आह्वान किया कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी रैली करेंगे मुजफ्फरनगर में। जी बिल्कुल, अभी आप ये देख लीजिए राजकुमार भाटी जी ने 29 मार्च के भाईचारा रैली करी थी, जो अब से 2012 में जो चुनाव हुए थे उसमें क्या नाम है शुरुआत भी जब भी दादरी से हुई थी रैली की और अब भी वहीं से हुई है। और बात रहती मुजफ्फरनगर सीट की, तो मुजफ्फरनगर सीट की जो अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो रैली निकाली है वहाँ पर जो पब्लिक को उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दोबारा अपनी सरकार लाएंगे, तो वो अपनी गलतफहमी में इस चीज़ में। और हमारे सांसद जी हैं हरिंदर मलिक जी, और हम यही कहेंगे उन्होंने कहा नहीं है वो करके दिखाएंगे और सब में बड़ी रैली निकलेगी मुजफ्फरनगर सीट से। पहले दादरी से शुरुआत की, मुजफ्फरनगर में जिस तरह से हरिंदर मलिक ने भी दावत किया माननीय सांसद जी ने, कब तक संभावना है अखिलेश जी की रैली हो? जी बिल्कुल, कब तक संभावित है? अब देख लीजिए, अभी उन्होंने आश्वासन दिया और आपको पता है इन चीज में क्या नाम है पहले बिना वार्तालाप के कोई कार्य नहीं होना करता, वार्तालाप होंगे। अभी तो आपको पता 3 दिन से संसद चल रहा था, अब उससे बिल्कुल खत्म हो। आज हमारे क्या नाम है मुख्यमंत्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो आने वाले कुछ समय में इंशाल्लाह रैली निकलेगी बहुत जबरदस्त। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर आजाद जी बिल्कुल, दोनों गठबंधन करके यूपी में बड़ी तैयारी में है। नहीं बिल्कुल, मुस्लिम समाज के काफी सारे लोगों से हमारी भी बातचीत होती है जी। कहीं ना कहीं अखिलेश जी से बड़ी नाराजगियां भी सामने आई है। नहीं देखिए, ये तो राजनीति है जी, मेरा नहीं, मुस्लिम समाज के ही सामाजिक जिम्मेदार लोगों का कहना है। हम खुद बता रहे हैं अपनी मुस्लिम समाज के ही। देखिए मैं समाजवादी से हूँ, हमारे वालिद साहब, हमारा पूरा परिवार समाजवादी से। अब हम किसी को जोर थोड़ी ना लेंगे, अगर मेरे परिवार से कोई AIMIM में चला जाए या चंद्रशेखर आजाद के साथ चला जाए या कोई बीजेपी के साथ चला जाए, तो इसमें तो ये राजनीति। आप अभी देख लीजिए लखनऊ में क्या हुआ, अपर्णा यादव जी ने कैसे क्या नाम है समाजवादी पार्टी का और क्या नाम है कांग्रेस के झंडे जलाए हुए, आप तो देख ही रहोगे। देखिए वो उनका पारिवारिक मामला है, मैं उससे हटकर आपसे समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समाज को लेकर बात करना चाहता था। देखिए मुस्लिम समाज शुरू से समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी क्या है ऐसा समाजवादी पार्टी में, बताइए जरा। देखिए समाजवादी पार्टी में हमें अब तक की बता रहे हैं, हमें इतना सम्मान मिला है कि अभी तक मतलब कोई सी भी पार्टी में हम अगर देखें ना तो वहाँ कुछ सम्मान नहीं है। अब अगर आपके इसी सम्मान को लेकर बात करें, आजम खान पर कार्यवाही,
देखिए वो तो हमारे आजम खान नाहिद साहब- हसन पर आपके पश्चिम की बात बिल्कुल, करूंगा। आप- नाहिद हसन, इरफान सोलंकी, जी बिल्कुल। मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी, मुस्लिम समाज को ही सबसे ज्यादा सम्मान मिला है। ये अगर कार्यवाही हुई है, और अखिलेश जी ज्यादातर बड़े बड़े मंचों से हमने भी देखा, जब इन तमाम नेताओं के सवाल अखिलेश जी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई देते हैं। तो आप कैसे सम्मान की बात करते हैं? नहीं देखिए, ये तो आगे की बात है। अब आप एक बात तो बताइए, न्यूज में बहुत चीजें सही भी दिखती हैं और क्या नाम है, मैं आपको बता दूं- ज्यादा न्यूज तो क्या नाम है, आप खुद देख रहे हैं, क्या नाम है, सारी बीजेपी वालों की है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बड़े बड़े चैनल्स सरकार की अगुवाई में कसीदे पढ़ते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी की सच्चाई है मैं उसको लेकर आपसे पूछना चाहता हूँ। अखिलेश जी से कई सारे मंचों पर हमने भी देखा, जिस तरह से उनसे सवाल किए गए, वो मुस्लिम समाज के लोगों से कहीं ना कहीं बचते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, बताइए। देखिए, मुस्लिम समाज से ना अखिलेश यादव जी कभी बचे हैं और ना कहीं बचेंगे। वो मुस्लिम समाज के साथ शुरुआत से ही है। और बात रही देखिए अपना नाहिद हसन जी की, बात रही हमारी क्या नाम है अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद साहब थे। अब देखिए ये तो कुछ क्या नाम है पिछली आदमी की, अब सरकार बीजेपी की है, आप खुद देख रहे हैं। तो इसमें क्या कार्य चल रहा है, उसमें मुसलमान को घेरा जा रहा है। ओपी राजभर सुभाषपा के अध्यक्ष हैं और अभी प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने हुए हैं जी। उनका ही भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। जब आजम खान सीतापुर जेल में थे, वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थे जी। उन्होंने बताया कि मैं आजम खान साहब से मुलाकात करना चाहता था। जी। टीवी चैनल वालों ने उनकी खबरों को चलाया तो अखिलेश जी का फोन आया, कहा कि हम आजम खान को साइड करते हैं, आप उनको हाईलाइट्स करते हैं, क्यों जाएंगे आजम खान से मिलने? तो फिर भी आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से नहीं, देखिए ये तो आपने खुद अभी देखी होगी कि अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी, आजम खान साहब का दर्जा समाजवादी पार्टी में शुरुआत से ही सिर पर है और वो ऊपर ही रहेगा। और अभी बीच में आजम खान साहब बाहर भी आए थे, तो आपने देखा भी होगा अखिलेश यादव जी मिलने भी गए थे। तो कुछ कारण दोबारा क्या नाम है उन्हें दोबारा जेल भेज दिया। अब देखिए ये तो सरकार को पता या उन्हें पता कि क्या ज्यादा समस्या है। जो टीवी चैनल वाले चला रहे हैं, ये तो जी आप भी देख रहे हो, ये मैं भी देख रहा हूँ। 100 सवाल है इन चीजों के लिए। तो चलिए, हमारे दर्शक बताएंगे इस पर अपना जवाब कि मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं। अभी हम सबसे बड़ा सवाल, ये हमारे अरहान भाई समाजवादी पार्टी के लिए एक साइकिल यात्रा करना चाहते हैं पीडीए को लेकर, तो आप अपना जो मुख्य विचारधारा है उसको लेकर आप हमारे साथ में जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए कि आपका जो पीडीए का यात्रा को लेकर आपकी का शेड्यूल है, किस तरह से है, क्या आपका मकसद है, ये हमारे दर्शकों को। देखिए हमारा मकसद यही है कि हम अपने विधानसभा से लखनऊ साइकिल यात्रा निकालें और उसका उपयोग ये है कि हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपना पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़े और बिल्कुल अपना साथ चलने, और जो भी हमसे उनके लिए समाधान हो पाएगा अपने पीडीए परिवार के लिए, हम दिन रात उनके लिए खड़े हैं। हर वक्त अपने नौजवानों के साथ खड़े हैं, अपने छात्राओं के साथ खड़े हैं। जहां भी कोई समस्या दिखेगी हम वहां मौजूद में खड़े हैं, चाहे आधी रात हो, एनी टाइम हम अपने युवाओं के साथ हैं, अपनी माता बहनों के साथ हैं। और हम ये यात्रा यूँ निकाल रहे हैं कि हम सबको दिखाना चाहते हैं कि हाँ, समाजवादी पार्टी अभी झुकी नहीं है। आने वाले 2027 में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में, और कुछ ही समय में ये यात्रा सरदना विधानसभा से लखनऊ के लिए रवाना होने वाली है। कब से? करीब मैं आपको बता दूं, कम से कम 20-25 दिन के अंदर अंदर ये कार्य हो जाएगा। 20-25 दिन के बाद यात्रा शुरू करेंगे या 20-25 दिन में यात्रा को पूरा कर देंगे? 20-25 दिन के अंदर अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा यात्रा का। वही मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपका सरधना से लेकर लखनऊ तक का जो यात्रा का प्लान है जी, आप मेरठ से यात्रा की रवानगी कब करेंगे? हम मेरठ से रवानगी करेंगे अब से 10 दिन बाद। अब से 10 दिन बाद? जी। 15 दिन में यात्रा को लेकर अखिलेश जी के लिए रवाना हो जाएंगे। लखनऊ आपने सूचना दी पार्टी अध्यक्ष को? नहीं, अभी कोई सूचना नहीं दी। ये 10 दिन जो हमने अभी आपसे लिए हैं, ये 10 दिन इसी चीज के लिए कि हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से
बताएं कि हम यात्रा निकाल रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का साझा दें कि हम समाजवादी पार्टी के लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। कितने लोगों की यात्रा लेकर आप लखनऊ जाएंगे? कम से कम जी 100 साइकिलों की यात्रा है। और हम तो ये कहेंगे जो हमारे साथ चलने में जुड़ना चाहेगा, आप कोई बताए अगर हम चलेंगे, कोई हमसे अगर ये भी कहेंगे हम साथ खड़े हैं, तो हम उसका समर्थन करेंगे। क्या क्या मुख्य विचारधाराएं होंगे प्रदेश को लेकर? आप पीडीए की यात्रा को लेकर लखनऊ जाएंगे, आपकी मुख्य विचारधारा क्या रहेगी? देखिए मुख्य विचारधारा, लोगों को जागरूक करना, पीडीए के बारे में बताना। देखिए लोग तो खुद जागरूक तो रहे, आप भी देख रहे हैं। हमें खाली अपने पीडीए परिवार को जागरूक करना है, हमें अपने पीडीए परिवार को हमें पीडीए परिवार को में एक तक बनानी है। कौन कौन है आपके पीडीए परिवार में, बता दीजिए। देखिए पीडीए परिवार में मैं हूँ, हमारे डॉक्टर साहब हैं आलम शेख। मैं प्रदेश के पीडीए समाज की बात कर रहा हूँ। देखिए पीडीए प्रदेश में पीडीए समाज में तो बहुत है ऐसे, क्या नाम है, जो जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको कहाँ तक के इनके नाम बता दूंगा, बहुत ज़्यादा ही हैं। तो पर आप ये देखिए कि अधिकतर आप देख भी होंगे समाजवादी के सब में ज़्यादा चर्चा चल रही है पीडीए परिवार की चल रही है। तो ये आप खुद भी इस चीज़ को अनुभव करिए कि पीडीए परिवार क्यों जागरूकता चल रही है। पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक लेकिन 10 साल तो काम करे जा रहे हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2017 से, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार अखिलेश जी को नकार रही है। क्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं है? नहीं, क्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं, सब स्वीकार कर रहे हैं। कौन कहता है? 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार हारे। देखिए ये तो चुनाव है, आता जाता रहता है, इस चीज में क्या। अगर चुनाव हम हार जाएंगे तो हम पीछे थोड़ी नट जाएंगे, हम तो आगे भी तैयारी करेंगे। हमने पहले ही कह दिया था हम 22 में नहीं जीतेंगे, हम 27 में तो जीतेंगे और आने वाले 27 में जीतेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। जिस तरह से मैंने अभी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जिक्र किया, चंद्रशेखर आजाद, कई सारे मुख्य दल लगातार आगाज कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की अनदेखी, कई सारे सवाल मुस्लिम समाज को लेकर भी लगातार उठने लगे हैं। इस पर पीडीए की तरफ से आपकी क्या भावना है, बता दीजिए। देखिए पीडीए की तरफ से हमारी ये भावना है कि मुस्लिम समाज, मैंने आपसे अभी भी कहा था, मुस्लिम समाज समाजवादी के साथ है, समाजवादी के साथ खड़ा है। और बात रही ओवैसी साहब की या आपका चंद्रशेखर साहब की, तो मेरे नहीं, वो अपनी पार्टी के, देखिए वो हाँ अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो ये चीज की जागरूकता, देखिए वो तो हर कोई करता है कि हर कोई चाहता है कि हमारे साथ सब जुड़े। अब बात आप चलिए, आप इस चीज में बीजेपी को भी ले लीजिए, योगी साहब को, वो भी यही चाहेंगे कि हमारे साथ मुसलमान जुड़े। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तो सभी नेता कहते हैं कि मुस्लिम समाज के वोट नहीं चाहिए। अब उनसे एक बात पूछिए, अगर ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम समाज वोट नहीं देती है, बीजेपी को देती है, पार्टी कहती है कि नहीं चाहिए। पार्टी तो कहेगी, पार्टी को जब क्या नाम है, पार्टी तो सीधा कहती है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो। आप खुद बताइए, आप तो एक न्यूज चैनल रिपोर्टर हैं, आपको तो खुद पता है इस चीज का, आप तो अधिकतर देखते हैं 24 घंटे न्यूज। पार्टी नहीं कहती, पार्टी नहीं कहती, पार्टी कहती है, क्यों नहीं कहती है? इस तरह की गलत बयानबाजी करने वाले नेता, मैं उनका नाम लूंगा, अभी नाम तो चलो कोई फायदा नहीं, नाम लेके तो अभी हमारे सरदना विधानसभा से आप जानते भी होंगे, विधायक संगीत सोमदा, वो तो सीधा खुल के गए थे कि हमें तो क्या नाम है मुसलमान वोट ही नहीं देते। बताइए, मुसलमान को ऊपर टिप्पणियां झाड़ते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, देखिए मुसलमान समाजवादी के साथ है, समाजवादी के साथ खड़ा, और किसी की हम दिल की बात नहीं ले सकते। देखिए हमारा काम है पीडीए परिवार को जोड़ना, उसमें सब आते हैं, मुस्लिम समाज भी आते हैं, दलित भाई सब आते हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि सब हमारे साथ जुड़े। वर्तमान में सरदाना विधानसभा के विधायक हैं अतुल प्रधान जी, उनका कोई सहयोग आपकी यात्रा को लेकर? जी बहुत सहयोग है। आपने चर्चा की अपनी यात्रा को लेकर अतुल प्रधान जी? अभी कोई चर्चा नहीं की है इस बारे में। कब करेंगे? इस बारे में हम चर्चा करेंगे 2 दिन में अपने विधायक साहब से, हम अपने विधायक साहब से चर्चा करेंगे। हम हमारे पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से चर्चा करेंगे, माननीय शिवपाल यादव जी से चर्चा करेंगे। चलिए अरहान भाई, अपनी यात्रा को लेकर, प्रदेश की जनता को लेकर, सरधना विधानसभा तक के तमाम वासियों को आप हमारे चैनल पंचायत तक के माध्यम से जो भी मुख्य विचारधारा को लेकर संदेश देना चाहते हैं, अंतिम क्षणों में आप वो संदेश दे सकते हैं। देखिए संदेश यही है कि मैं अपनी सरधना विधानसभा सीट से ये कहना चाहता हूँ कि अब सब जागरूक हो जाइए। देखिए आप देख ही रहे हैं क्या सबके साथ हो रहा है, अब आप सुपरमार्केट का देख लीजिए क्या हाल हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे सरधना विधानसभा सीट के साथ भी यही हाल हो।
चाहे उसमें दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई सी भी कास्ट हो, हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, एकता बने रहे। देखिए ये तो आदमी के दिल की बात है, मैं हूँ, आप हैं या कोई और भी है, वो देखिए उनकी मर्जी है, वो वोट कहाँ देना चाहते हैं उसमें बस हम ये चाहते हैं कि सब एकता बनाए रखें। और देखिए हम तो इतनी बात कहेंगे, जो भी देख रहे हो और जो भी सुन रहे हो बड़ी गौर से ध्यान दें, वरना पब्लिक तो जी उपसाद करने को बहुत बैठी है। लोग बाग मुझे ये कह देंगे तुम तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, आपको भी कह देंगे और भी बहुत पब्लिक उन्हें भी कह देंगे। भाई यही है कि अपने बिल्कुल जागरूक रहें अपनी बात पर या अपने कार्य पर। और ये सरदन विधानसभा सीट से आपके दोबारा अतुल प्रधान जी विधायक बनेंगे, ये जरूरी है। प्रदेशवासियों के लिए कोई संदेश? प्रदेशवासियों के लिए ये संदेश है कि सब अपना कार्य पर लगे हुए हैं। हमारी पार्टी की जिंदगी प्रदेश में बहुत है। आपकी अपील क्या है? देखिए मेरी अपील यही है प्रदेश में कि जैसे कि अपना आप देख ही रहे हैं, हमारे राहुल गांधी साहब ने अब हमारे साथ गठबंधन में समाजवादी के साथ आने वाले प्राइम मिनिस्टर की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए उससे पहले तो 2027 का नहीं, पहले 27 का तो है, पर हमारे साथ वो समर्थन में तो हम उनके भी तो सहयोग करेंगे। देखिए सरदाना विधानसभा के ग्राम पंचायत मंडियाई से हमारे साथ में अरहान भाई थे। अपनी पीडीए की यात्रा को लेकर तमाम विचारधारा व्यक्त की और खासतौर से सरदाना विधानसभा के लोगों से मेरी भी ये अपील है कि अरहान जी की जो विचारधारा है उस पर आपका क्या तर्क है, हमारे चैनल पंचायत तक के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी इनकी बात से सहमत है, कहाँ तक सहमत है या इनकी विचारधारा को कितना समर्थन करते हैं आप लोग, हमारे चैनल पंचायत तक के साथ में बने रहिए। और अरहान भाई आपका हमारे चैनल पंचायत तक पर आने के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे चैनल पंचायत तक की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जी अरहान भाई से प्रदेश की तमाम समस्याओं को लेकर बातचीत हुई। अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी की तरफ से, पीडीए परिवार की तरफ से, हमारे चैनल पंचायत तक के माध्यम से जो भी आप संदेश देना चाहते हैं सरदाना वासियों और तमाम प्रदेशवासियों और देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ अपने प्रदेशवासियों से भी और सरदाना विधानसभा वालों से भी कि जाति धर्म देख के वोट मत दें। ये मंदिर मस्जिद अपना गिरजाघर हो गया, ये चुनाव का टाइम है, सब आपको बहकाएंगे आकर, सब आपको उत्साहित करेंगे आकर। मेरा एक ही कहना है अपना कीमती वोट खुद देख कर दें, जाति धर्म के ऊपर वोट मत दें। वरना लोग बात क्या कर रहे हैं, कोई भी आएगा नेता वो यही कहेगा सीधा आकर कि ये मंदिर तोड़ रहे हैं, ये मस्जिद तोड़ रहे हैं, ये गिरजाघर तोड़ रहे हैं। उन्हें देखकर वोट ना दें, और वोट देनी है तो ऐसे आदमी को दें जो आपका कार्य कर रहा है, रोड बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, और सब में बड़ी बात अपनी शिक्षा को आगे कर रहा है, उन्हें वोट दें। देखिए बड़ी अच्छी बात कही। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं भी तमाम दर्शकों से इनकी इस बात के लिए सराहना करूंगा कि तमाम प्रदेशवासी चाहे जो भी पार्टी को आप समर्थन करें, प्रदेश की व्यवस्था को लेकर, व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी को लेकर, रोजगार जो सबसे बड़ी समस्या है, विकास को लेकर, सड़कों को लेकर, अपनी जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं उनको देखते हुए जो भी पार्टी अच्छी हो, जिससे आपको उम्मीद हो, वोट करें। और हमारे चैनल पर अरहान भाई के तमाम विचारों को आपने सुना, जो भी आप लोगों की भावना है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अरहान भाई आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। कोई नहीं, बस आपको बोले ना ऐसा जो